औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है टिश्यू लेवल। हम जो मेजर टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हर लेवल को हम डिटेल के साथ स्टडी कर रहे हैं। तो आज का जो लेवल हमने डिस्कस करना है वो है टिश्यू लेवल। In multicellular animals and plants, group of similar cells are organized into loose sheet or bundles performing similar function. These are called tissues. Multicellular animal यानी कि ऐसे जानवर जो बहुत ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल हैं या ऐसे प्लांट जो बहुत ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल हैं। तो बहुत ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल जो पौधे और जानवर हैं उनके अंदर जब एक ही किस्म के सेल आपस में मिल के ग्रुप की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और बनाते हैं एक लूज़ शीट हम कह सकते हैं कि जिस तरह से बिल्कुल हमवार जो है वो सेल आपस में मिल के एक पेपर सा बना देते हैं और बंडल या फिर ग्रुप की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन और एक ही किस्म का काम सरअंजाम देते हैं, तो उनको हम टिश्यू कहते हैं। ईच टिश्यू हैज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर जो टिश्यू है उसका जो जानदार है उसकी ज़िंदगी में एक ख़ास काम होता है, जैसा कि मसल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंट्रैक्शन। जैसा कि मसल टिश्यू हैं उनका काम है कंट्रैक्शन का, मूवमेंट का। कंट्रैक्शन कहते हैं सिकुड़ना, मूवमेंट हरकत करना। ग्लैंडुलर टिश्यू का काम होता है कुछ चीज़ों को खारिज करना, स्क्रीशन। ग्लैंडुलर टिश्यू जिस तरह स्टमक में पाए जाते हैं और इसके अलावा बहुत सारे बॉडी में टिश्यूज़ हैं जो ग्लैंडुलर हैं और ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड हम कहते हैं दूध को, जो कि कोई ना कोई केमिकल खारिज करते हैं, स्क्रीशन कहते हैं खारिज करना। कनेक्टिंग वाटर, और जो जाइलम है वो क्या करता है, वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। कनेक्टिव वाटर से हमारा ट्रांसपोर्ट करना, जड़ों से पानी को लीव्स तक लेके जाता कौन है, जाइलम लेके जाता है। और फ्लोएम टिश्यू नेक्स्ट है फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, प्रोटीन एक्सेट्रा। और जो खुराक है वो पौधों के अंदर एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता है, वो फ्लोएम लेके जाता है। तो ये बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। उसके बाद है ऑर्गन एंड सिस्टम। डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन assemble together in a structure to carry out its function with great efficiency. डिफरेंट टिश्यू, मुख्तलिफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन, जो एक दूसरे से मिलते जुलते काम रखते हैं। सैम्बल टुगेदर, वो आपस में मिल जाते हैं। इन अ स्ट्रक्चर, एक साख्त के अंदर। टू कैरी आउट, ताकि वो कर सके इट्स फंक्शन, अपना जो काम सरअंजाम दे सके। विद ग्रेट एफिशिएंसी, बहुत बेहतरी के साथ। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गन, और ऐसी जो साख्त है उनको हम ऑर्गन्स कहते हैं। एंड दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, और इनकी भी खसूसियत है कि वो कोई ख़ास काम सरअंजाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर स्टोमिक विच इज़ एन ऑर्गन, मैदा जो कि एक ऑर्गन है। हैज़ आ फंक्शन ऑफ फूड डाइजेशन, जिसका काम है खुराक को हज़म करना। प्रोटीन पार्ट, यानी कि जो खुराक हम खाते हैं उसमें जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन का हिस्सा है वो कौन हज़म करता है, वो हमारा मैदा हज़म करता है। हैज़ अ सेक्रेटरी एपिथीलियम, इसके अंदर एक तय होती है जो कि खारिज करती है। विच सेक्रेट द गैस्ट्रिक जूस, जो कि गैस्ट्रिक जूस खारिज करती है। एक मादा सा होता है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, वो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, वहाँ से खारिज होता है।
एंड मस्कुलर टिश्यू, और इसके अलावा मैदे के अंदर अज़लात वाले टिश्यू भी होते हैं जो कि स्मूथ होते हैं फॉर कंट्रैक्टिंग द वॉल ऑफ द स्टमक, ताकि मैदे की दीवारों को वो सिकुड़ा सकें या सिकुड़ सकें। एंड मिक्सिंग द फूड, और ख़ुराक को क्या कर सकें, आपस में मिला सकें विद द एंजाइम, उन एंजाइम के साथ थॉरोली कम्प्लीटली एंड मुकम्मल तौर पे, एंड मूविंग द फूड टू द पोस्टीरियर एंड, और ताकि खुराक को स्टमक के मैदे के पिछले हिस्से तक पहुंचा सकें। The formation of organ also has a selective value because this leads to an efficient accomplishment of their function both qualitatively and quantitatively. The formation of organ का बन जाना also has selective value, एक मखसूस उसकी अहमियत होती है बिकॉज क्योंकि दिस लीड्स टू एन एफिशिएंट कम्प्लीमेंट ऑफ देयर फंक्शन, क्योंकि इसी की वजह से वो अपना फंक्शन जो है काम अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं, बहुत क्वालिटेटिवली क्वालिटी के लिहाज से, खसूसियत के लिहाज से, या क्वांटिटेटिवली या मिकदार के लिहाज से। इन एनिमल्स आर्गन फार्मेशन इज़ फार मोर कम्प्लेक्स, एनिमल के अंदर आर्गन का बन जाना बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होता है। आर्गन आर पार्ट ऑफ आर्गन सिस्टम, और आर्गन आपस में जब मिलजुल के रहते हैं तो आर्गन सिस्टम बनाते हैं, वेयर टोटल फंक्शन इन्वॉल्व इन वन प्रोसेस आर फिनोमिनन आर कैरिड आउट, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक मुकम्मल जो काम है, जो अमल है, वो सरंजाम देते हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा है सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, इस तरह टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा ऑर्गन जो कि एक जैसा काम सरंजाम देते हैं, जब वो मिलजुल के काम करते हैं तो इस कोई ना कोई सिस्टम बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच लेस डेफिनेट इन प्लांट, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर हम प्लांट की बात करें तो उसमें इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं मखसूस नहीं होता है, दैट इट इज़ इन एनिमल, जैसा कि वो एनिमल के अंदर है, कम्प्लेक्स होता है, पेचीदा होता है। एट द मोस्ट वी माइट डिस्टिंग्विश रूट स्टेम लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जड़ों, तने और पत्तों, और इसके साथ साथ जो तलीदी साख्त होती हैं उनमें फ़र्क कर सकते हैं। क्लियर कट फंक्शन जो एक मखसूस कह लें कि फंक्शन है, काम है, द डिस्टिंग्विश फीचर, और मखसूस खसूसियात जो हैं जो दूसरों से मुख्तलिफ बनाती हैं, कैन बी असाइन टू ईच ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये इन साख्त को के ज़ुम्मे हैं। रूट्स आर इन्वॉल्व इन एंकरिंग द प्लांट, इनमें से रूट्स का जो जड़ों का काम क्या है, प्लांट को ज़मीन के अंदर गाड़ना है। स्टोरेज ऑफ फूड, खुराक को स्टोर करना है, आप कैसे महफूज करना है। प्रक्योरिंग वाटर एंड मिनरल, और वाटर यानी पानी और नमकियात को अब्जॉर्ब करना है और उनको ट्रांसफ़र करना है। द शूट सपोर्ट द एंटायर प्लांट, और जो तना होता है वो पूरे पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वाइल द लीव्स आर प्राइमरी आर्गन, जबकि लीव जो हैं वो प्राइमरी आर्गन है फॉर फूड मैन्युफैक्चर, वो खुराक बनाते हैं। फ्लावर आर द अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट जनरेशन, और जो फ्लावर हैं वो तलीदी अज़ा होते हैं जो कि अगली नस्ल को पैदा करने का काम सरंजाम देते हैं। ये था आज का टॉपिक जिसका नाम था टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।